दोस्तों, मेल्स की साइकोलॉजी फीमेल से कंपैरिजन में बहुत सिंपल और आसानी से समझने लायक होती है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों फीमेल्स मेल्स की फीलिंग को समझ ही नहीं पाती। मेल्स अपनी फीलिंग्स को ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकते। वे बेहिचक अपने दिल की बात बोल देते हैं, बशर्ते सामने वाले का एटीट्यूड पॉजिटिव हो। जब तक उस फीमेल की फीलिंग्स पे इनको भरोसा नहीं हो जाता, ये तब तक अपनी फीलिंग्स को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है रिजेक्शन का डर। हालांकि ब्रेकअप किसी भी मेल के लिए बहुत पेनफुल तो होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इन्हें रिजेक्शन से मिलता है। जब किसी मेल को कोई फीमेल रिजेक्ट कर देती है, तब उस मेल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि रिजेक्शन उसके सेल्फ स्टीम पे एक बहुत ही गहरा घाव होता है। जो मेल अपनी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते, वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सबको अपनी इमोशन और साइकोलॉजी को अच्छे से समझना चाहिए और खुद पे भरोसा रख के मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का डट कर सामना करना चाहिए। आप सब एक मेल की फीलिंग्स को समझ पाएं, इसलिए आज इस वीडियो में आपको मेल लव साइकोलॉजी से जुड़े 15 ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा जो आज आपकी आंखें खोल देंगे। द फैक्ट पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं, बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 1, एडिक्शन। जब कोई लड़का आपसे वाकई में प्यार करता है तो उसे जाने अनजाने आपका एडिक्शन हो जाता है। जिस तरह किसी शराबी को शराब का नशा होता है, बिल्कुल वैसे ही एक लड़के को प्यार में पड़ते ही उस लड़की की लत लग जाती है। वो लड़की उसकी असली दुनिया हो जाती है। ये उठते बैठते सोते जागते हर वक्त बस उसी लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। नंबर 2, फ्लर्टिंग। साइकोलॉजी के मुताबिक भले ही कोई लड़का दिन भर कई लड़कियों से फ्लर्ट करे, लेकिन सोने से पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लड़की का चेहरा होता है जिससे वो ट्रूली लव करता है। नंबर 3, रिस्पॉन्ड क्विकली। अगर कोई मेल आपसे वाकई में प्यार करता है तो वो आपको हर जगह बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। फिर चाहे बात किसी टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल को रिप्लाई करने का हो, या फिर आपसे कहीं मिलने का हो, वो इन सब चीजों को जितना फास्ट कर सकता है जरूर करेगा। इसलिए अगर कोई मेल आपके मैसेज का जल्दी से रिप्लाई नहीं देता, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता। नंबर 4, ही फ्लॉन्ट्स यू। जब कोई लड़का प्यार में होता है तो अपने प्यार की बात पूरी दुनिया को बता देना चाहता है, और यही वजह है कि मेल्स अक्सर पब्लिक में अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लेते हैं या उनको टच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसी लड़के का आप में इंटरेस्ट कम होने लगता है, तब वो आपके प्रेजेंस में भी दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर सकता है। नंबर 5, ऑलवेज बी प्रेजेंट। जब किसी मेल को आपसे प्यार होता है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने काम में कितना बिजी है, वो किसी भी कीमत पे आपके लिए टाइम जरूर निकाल लेगा। जब भी आपको उसकी जरूरत होगी, वो हमेशा वहां पे आपके लिए प्रेजेंट रहेगा। वो रेगुलर मैसेजिंग या फोन कॉल के थ्रू आपके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। नंबर 6, मेकिंग यू फील लव्ड। जब कोई लड़का आपसे वाकई में प्यार करता है तो वो हमेशा आपको यह एहसास कराने की कोशिश जरूर करेगा कि वो आपसे प्यार करता है। वो प्यार भरी बातें करेगा, आपको गले लगाएगा, आपको हंसाने की कोशिश करेगा, या कह लें वो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ वो आपसे प्यार नहीं करता तो वो आपको हंसाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं डालेगा। नंबर 7, योर लाइक्स आर हिज लाइक्स। अगर किसी लड़के को आपसे प्यार हो गया है तो वो उन सभी चीजों को पसंद करने लग जाएगा जिन्हें आप पसंद करती हैं। आपकी फेवरेट कलर उनका भी फेवरेट हो जाएगा। आपके दोस्त और दुश्मन उसके लिए भी अपने दोस्त और दुश्मन हो जाएंगे। वो आपके एक्टिविटीज में अपना इंटरेस्ट दिखाने लग जाएगा, और जो चीजें आपको पसंद नहीं है वो उन चीजों से नफरत करने लग जाएगा। आप जितना हो सके अपने मूवमेंट्स इनसे शेयर करिए, इससे इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में काफी आसानी होगी। नंबर 8, प्रोटेक्टिव। अगर कोई लड़का आपसे प्यार करता है तो वो आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो छोटी से छोटी मुसीबत पड़ने पे भी आपको डिफेंड करेगा। वैसे भी मेल्स फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिजाइन हुए हैं। इनफैक्ट फीमेल्स को डिफेंड करना इनके डीएनए में होता है। नंबर 9, कॉम्प्लीमेंट्स। जिस लड़की से ये प्यार करते हैं, अगर वो इन्हें गलती से भी कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे तो ये लड़का उस बात को जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएगा। जैसे कि तुम्हारे ऊपर ब्लू शर्ट बहुत जमती है, और ऐसे ही बहुत से कॉम्प्लीमेंट आप उन्हें जरूर दीजिए। आपकी बातें उन्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। नंबर 10, लव एंड ब्रेकअप।
कई रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि लड़कों को लड़कियों के मुकाबले बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं, जब इनका किसी से ब्रेकअप होता है तो उन्हें उस लड़की से कहीं ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, इंटरकोर्स। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि ज्यादातर मेल किसी भी रिलेशनशिप में सेक्सुअल इंटीमेसी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि इसकी जगह वो इमोशनल बॉन्डिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें लगता है कि लव की शुरुआती स्टेज में इंटीमेसी सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नंबर 12, एक्ट इरेटिकली। जब किसी मेल को प्यार होता है तो वो अल्फा मोड में चला जाता है, जिससे वो अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसकी बॉडी में इस समय डिफरेंट टाइप्स के लव हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिससे वो कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो कभी कुछ अजीब बिहेवियर शो करने लगते हैं। नंबर 13, लिसन टू योर फीलिंग्स। जब कोई मेल आपसे लव करने लगता है तो उसका ध्यान आपकी बातों से ज्यादा आपकी फीलिंग्स पे चला जाता है। वो हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल देखना चाहता है, और इसीलिए वो हमेशा आपकी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करके आपके पसंद और नापसंद को समझने की कोशिश करता है। नंबर 14, टेल्स यू ही लव यू। एक लड़का भले ही ये बात जल्दी बोल के ना बताए कि वो आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन वो अपने एक्शन से हर दिन आपके लिए अपना प्यार जरूर शो करेगा। वो आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेगा और आपके बिना बताए ही आपके साइलेंस के पीछे छिपे पेन को भी समझ लेगा। वो आपसे चाहे जितना नाराज हो जाए, उसके दिल में आपके लिए प्यार कभी कम नहीं हो सकता। वो जैसे ही आपको मुस्कुराते हुए देखेगा, उसकी सारी नाराजगी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नंबर 15, हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। एक मेल भले ही दूसरों से बहुत झूठ बोलता हो, लेकिन अपनी ट्रू लव के सामने वो बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसे नहीं पता कि आप उसका यूज कर रही हैं या उसे धोखा दे रही हैं। उसकी साइकोलॉजी हमेशा आपके प्रति उसे ईमानदार ही बनाए रहेगी। हालांकि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वो भले ही आपसे दूर हो जाए, लेकिन सोने से पहले आपको याद करना वो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो भाइयों और बहनों, अब आपने मेल साइकोलॉजी को काफी हद तक समझ लिया होगा। अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मर्द में भी दर्द होता है। इसलिए स्पेशली मैं फीमेल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप उस मेल को उतना ही चाहती हैं जितना वो आपको चाहता है, तो उसकी फीलिंग्स जानने के बाद अपनी फीलिंग उससे शेयर जरूर करिए। और अगर किसी वजह से आपके दिल में उस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके उसके फीलिंग्स पे रिस्पेक्ट के साथ ब्रेक लगा दीजिए। शायद ऐसा करने से उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेल की साइकोलॉजी वाकई में फीमेल साइकोलॉजी से काफी आसान है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेल से जुड़े और वीडियो देखने हैं तो इस लेफ्ट साइड में देखे वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।